क्या आप अपने फेस और बॉडी के अनवांटेड हेयर को बार बार शेव करके, वैक्स करके और सैलों के चक्कर काट के थक चुके हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं परमानेंट लेज़र हेयर रिडक्शन की। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। लेज़र क्या होती है? लेज़र जो है वो बेसिकली एक लाइट है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, जिसको हमने एम्पलीफाई कर दिया है सो दैट ये आपके स्किन के अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ही टारगेट करे। इस केस में जो है आपका बाल, जो कि हेयर है, उसके अंदर होता है कलर। ये जो कलर है ये लेज़र को ट्रैप कर लेता है और ख़ुद हीट अप हो जाता है। हीट अप होने की वजह से इसके अंदर जो सेल्स हैं वो मर जाते हैं परमानेंटली, जिसकी वजह से आपका जो हेयर फॉलिकल है वो परमानेंटली मर जाता है और दोबारा जो है वो बाल ग्रो नहीं हो पाते। अब यहाँ पर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अगर लेज़र हेयर रिडक्शन से हेयर फॉलिकल मर जाते हैं तो फिर हमें मल्टीपल सेशंस क्यों लेने पड़ते हैं? सो द थिंग इज़ कि जो हमारा हेयर है, बॉडी हेयर, वो ग्रो करता है 3 फेजेस में: ग्रोइंग फेज़, रेस्टिंग फेज़ एंड शेडिंग फेज़। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लेज़र है वो टारगेट करता है सिर्फ कलर्ड हेयर को। अब जो ग्रोइंग फेज़ में हेयर है उसमें तो कलर है, लेकिन जो रेस्टिंग या शेडिंग फेज़ में हमारा हेयर है उसके जो रूट्स हैं वो वाइट या ग्रे हो जाते हैं। इसीलिए जो लेज़र है वो इन पे टारगेट नहीं कर पाता। तो जो हमारे लेज़र हेयर रिडक्शन में जो हेयर फॉलिकल मर रहे हैं वो सिर्फ वो वाले हेयर फॉलिकल मरे हैं जो कि ग्रोइंग फेज़ में थे। इसीलिए हमें मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं। बॉडी हेयर के लिए मोस्टली 8 to 10 सेशंस में हमारे जो हेयर हैं वो परमानेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। जो फेस है, फेस की जो स्किन है वो एक हार्मोन डिपेंडेंट एरिया है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर पीसीओडी है तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। आपको मल्टीपल सेशंस लग सकते हैं, कभी 12, कभी 14 सेशंस भी लग सकते हैं फेस हेयर में जो रिडक्शन है वो देखने में। अब हम बात करते हैं डाउन टाइम और साइड इफ़ेक्ट्स की। तो क्या लेज़र हेयर रिडक्शन का कोई डाउन टाइम, मतलब कि कोई हीलिंग टाइम है? जी नहीं। अगर आप लेज़र हेयर रिडक्शन कराते हैं उसके इमीडिएटली बाद आप अपनी जो डेली नॉर्मल रूटीन है उसको रिज्यूम कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रिकॉशन या प्रिवेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो आप आइस पैक या फिर कोई कूलिंग जेल लगवा सकते हैं। वो चीज़ आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स: अगर आपने अपनी सारी रेलेवेंट मेडिकल हिस्ट्री और कंडीशंस अपने डॉक्टर को शेयर की है और आपके डॉक्टर जो हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं अपने काम में, तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे लेज़र हेयर रिडक्शन के। बट हाँ, इन जनरल थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको हो सकता है, दैट इज़ अ लिटिल प्रिकिंग सेंसेशन वाइल डूइंग द प्रोसीजर, या फिर थोड़ा सा जलन महसूस होना स्किन पे। उसके अलावा आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। स्टिल अगर आपको कोई अबनॉर्मलिटी अपने स्किन पे दिखती है, जैसे कि पानी वाले छाले या फिर कुछ छोटे छोटे रैशेज़ या दाने, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। ऐसी कुछ भी कंडीशन अगर आपके स्किन पे आती है तो ये मैनेज की जा सकती है अगर आप तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। परमानेंट लेज़र हेयर रिडक्शन जो है वो फिज़िक्स के एक प्रिंसिपल पर काम करता है जो कि हमारी स्किन से रिएक्ट करता है। अब क्योंकि ये एक काफ़ी टेक्टाइल और सेंसिटिव टेक्निक है, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लेज़र हेयर रिडक्शन किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर ही करवाएं। वैसे तो काफ़ी सारे सैलों या फिर पार्लर्स में भी ये टेक्निक की जाती है। द थिंग इज़ कि ये टेक्निक प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई साइड इफ़ेक्ट या इन ऑफिस इमरजेंसी आती है तो उसको मैनेज करने के लिए सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर एक डॉक्टर ही ट्रेंड हैं। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में लेज़र हेयर रिडक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँ और आपका हर डाउट जो है वो क्लियर करूँ।